भारत में अनादिकाल से आदिवासी लोग रहते आए हैं। सदियों से यह आदिवासी लोग अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं और प्रकृति को बचाते हुए आए हैं। समय के साथ भारतीय उपमहाद्वीप पर बाहरी देशों से कई आक्रमणकारी आए और इन आक्रमणकर्ताओं का सामना भारतीय उपमहाद्वीप के आदिवासियों से हुआ। कुछ आक्रमणकर्ता यहीं भारत में ही बस गए और उन्होंने आदिवासी परंपराओं को अपना लिया, तो वहीं कुछ आक्रमणकर्ता भारतीय उपमहाद्वीप का खजाना लूटकर ले गए। इसी बीच आदिवासियों ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध कई बड़े बड़े विद्रोह किए। सन 1771 से 1784 के बीच तिलका मांझी ने महत्वपूर्ण विद्रोह किया। आज हम इस वीडियो में ब्रिटिशों के शासनकाल के दौरान हुए 10 आदिवासी विद्रोहों के बारे में जानेंगे। संथाल विद्रोह। वर्ष 1855 में जमींदारों, महाजनों और कर्मचारियों के अन्याय और अत्याचार से तंग आकर संथाल पहाड़िया लोगों ने उनके विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र जनसंग्राम था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई एवं फूलो और जानो नामक 2 बहनें कर रहे थे। इस विद्रोह का मुख्य क्षेत्र संथाल परगना था। संथाल विद्रोह का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया। संथाल विद्रोहियों ने डाकघर और पुलिस स्टेशनों को लूटकर आग लगा दी। अगस्त 1855 में सिद्धू को और फरवरी 1856 में कान्हू को पुलिस ने पकड़ लिया। 1856 के दौरान ही ब्रिटिश सरकार ने संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। इस विद्रोह में 50,000 आदिवासी मारे गए। संथाल विद्रोह शांत होने के बाद 1856 में विधिवत संथाल परगना की स्थापना की गई और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत संथाल आदिवासी की जमीन गैर संथाल नहीं ले सकता था। भील विद्रोह। भील शब्द को हम विद्रोह का पर्याय भी कह सकते हैं। भीलों ने 1804 से 1940 में देशी रियासतों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह का कारण था देशी रियासतें, अंग्रेज और सेठ साहूकारों ने भीलों को उनके पारंपरिक रिवाजों और संसाधनों से वंचित किया जा रहा था। 1818 के अंत में उदयपुर राज्य के भीलों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पोमट और खेरवाड़ के भील बड़े ही साहसिक लड़ाकू योद्धा थे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और महाजनों की दुकानों को भी आग लगा दी। 1836 में बांसवाड़ा में भील उपद्रव हुआ। 1825 में पश्चिमी घाट पर सेवाराम भील के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1820 में महाराष्ट्र के भीलों ने दशरथ भील के साथ विद्रोह किया। मध्य प्रदेश में टंट्या भील के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इस तरह भीलों ने 1632 में मुगलों के विरुद्ध, 1643 में गोंडों के साथ मुगलों के विरुद्ध, 1802 से 1820 के बीच नादिर सिंह भील के नेतृत्व में, 1819 से 20 के बीच महाराष्ट्र के दशरथ भील और चिल नायक के नेतृत्व में, 1820 में महाराष्ट्र के कानिया भील और हिरिया भील के नेतृत्व में और 1825 में सेवाराम के नेतृत्व में और 1846 में कुंवर जीवा वसावा आदि भील प्रमुखों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1913 में मानगढ़ विद्रोह हुआ, जिसमें 1560 भील मारे गए। 1921 में भोमट का भील विद्रोह हुआ। 1940 में भीलों ने प्रमुख विद्रोह किया। 1804 में पहली बार भीलों ने पेशवाओं के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ। यह आंदोलन पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंटकट्टी में हुए परिवर्तन का कारण यह विद्रोह उठा। 1899 में बिरसा मुंडा ने आदिवासी राज स्थापित करने के लिए ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं और हाकिमों के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान किया। इस विद्रोह में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिरसा मुंडा ने नारा दिया, अबुआ डिशोमरे अबुआ राज, यानी हमारी जमीन हमारा राज। यह विद्रोह उलगुलान विद्रोह यानी महान हलचल के रूप में जाना गया। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गए, लेकिन इतनी सी कम उम्र में उन्होंने पूरी ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया।
रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने रंपा विद्रोह किया। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह सेठ साहूकारों, सूदखोरों और बेगारी के विरुद्ध 1822 से 24 के बीच हुआ। नागा विद्रोह। नागा आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाने और प्राचीन धर्म को पुनः जीवित करना था। एक युवा राममयी नेता जदुनांग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली नागा आंदोलन उठा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नागा राज्य की स्थापना करना था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जदुनांग को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 29 अगस्त 1931 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। उनके बाद 17 वर्षीय गाइदिन्ल्यू नागा विद्रोह की नेता बनी। रानी गाइदिन्ल्यू ईसाई धर्म अपनाने के खिलाफ थी। उन्होंने अपनी आदिवासी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बरकरार रखने के लिए कहा। जवाहरलाल नेहरू ने गाइदिन्ल्यू को रानी की उपाधि से नवाजा था। कोल विद्रोह। 1831 में कोल आदिवासियों ने बुद्धू भगत, जोवा भगत और बुली महतो के नेतृत्व में अंग्रेजों, सेठ साहूकारों और अन्य गैर आदिवासियों विरुद्ध विद्रोह किया। कोल आदिवासियों ने जमींदारों, महाजनों और सूदखोरों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया और सरकारी खजाने को लूट लिया। कोलों ने कचहरियों और थानों पर आक्रमण किया। अंत में कंपनी ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए विशाल सेना भेजी और निर्दयता से इस विद्रोह को दबा दिया। कोल अंग्रेजों का सामना पारंपरिक हथियार से कर रहे थे। इस युद्ध में बड़ी संख्या में कोल आदिवासी मारे गए। रामोसी विद्रोह। सन 1822 से 29 के बीच रामोसी आदिवासियों द्वारा रामोसी विद्रोह किया गया। पश्चिमी घाट के रामोसी आदिवासियों ने अपने आदिवासी सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया। उन्होंने सतारा के आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचाई और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 के भयंकर अकाल और अन्नभाव के कारण रामोसी आदिवासियों ने ओमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह 1839 तक चलता रहा। खोंड और सबर विद्रोह। ओडिशा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले खोंड और सबर आदिवासियों ने अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध यह विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने 1855 तक और 1856 में राधा कृष्ण दंडसेना ने किया। 1857 में दंडसेना को फांसी पर लटका दिया और आंदोलन समाप्त हो गया। चुवार विद्रोह। बंगाल क्षेत्र के चुवार आदिवासियों ने 1768 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। इनका नेतृत्व भूमिकेलापाल, ढोलका तथा बाराभूम के राजाओं ने मिलकर किया। यह विद्रोह 3 दशक तक चला और फिर धीरे धीरे शांत हुआ। खासी विद्रोह। गारो और जयंतिया पहाड़ी पर खासी आदिवासी निवास करते हैं। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। असम व सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क योजना बनाई। तब खासी आदिवासियों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। सन 1833 में सैन्य कार्यवाही शांत किया गया। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़ी आदिवासी राजमार्ग पहाड़ियों में एक आदिवासी समूह है। अंग्रेजों और जमींदारों के कारण उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनी जा रही थी। सन 1766 में पहाड़ी आदिवासियों ने रमना आहाड़ी के नेतृत्व में विद्रोह किया। फिर 1778 में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में पहाड़िया विद्रोह हुआ। सन 1780 के दशक में अंग्रेजों ने एक शांति रणनीति स्थापित की, जिसमें पहाड़िया नेताओं को यह सुनिश्चित करने के बदले में वार्षिक भत्ता दिया गया कि ब्रिटिश सैनिकों से सही व्यवहार किया जाए।